हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष @237 क्लास में। तो सारे दोस्तों फटाफट से आ जाइए। तो देखिए, आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, अग्निवीर वगैरह सारे हर जगह पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और आज की क्लास अगर आपने देख ली ना तो 1 नंबर पक्का है, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। शुरू करें? ठीक है भाई, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। चलिए देखिए फटाफट से क्या है। चलो भाई, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिया गया है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर वापस लौटो, ये नारा किसने दिया था? फटाफट से इसका आंसर करिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। क्या होगा? दयानंद सरस्वती। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की। कब की थी? 1875 में। कहाँ पर की थी? मुंबई में। ओके, कहाँ की थी? मुंबई में इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से बताइए। ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फ्रेंच? तो इसका आंसर राइट क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए, तो आंसर होगा पुर्तगाली। क्या होगा भाई? पुर्तगाली। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ बसे थे? पुर्तगाली कहाँ बसे थे? इनका निवास क्या था मूल? तो कहेंगे गोवा। कहाँ पर? गोवा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? फटाफट से बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने इसकी स्थापना की थी भाई? चलिए जल्दी बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है भाई? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर होगा सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स। ओके, ऑप्शन क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस शासन की शुरुआत की थी? ठीक है, पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी, बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4? तो आंसर क्या होगा भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए ना सारे लोग? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। ब्रिटिश भारत का अंतिम राज्य प्रतिनिधि कौन था? ठीक है, अंतिम राज्य प्रतिनिधि कौन था? तो भाई आपको पता है 1800 मतलब जो है जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसके बाद एक माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना आई थी जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। ठीक है, तो ये कब, ये मतलब जो है 47 में आज़ाद हुआ, तो 47 पे ही हुआ था। उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इसके बाद कौन बने थे? इसके बाद कौन बने थे ये आप लोगों को बताना है, जो पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1790 से 1792 में निम्न में से किस संधि के साथ संपन्न हुआ था? तो कौन सी संधि हुई थी इसके बाद में जो है कौन सी संधि हुई थी, बताइए फटाफट से। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या होगा भाई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 1857 की ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? फटाफट से बताइए आप लोग, जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, फटाफट से बताइए भाई। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर।
और लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक रहा था, तो हम कहेंगे 1856 से 62 तक। ओके, 56 से 62 तक ये रहा था लॉर्ड कैनिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी। रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त ये किसने शुरू किया था, फटाफट से बताइए आप लोग, चलिए जल्दी से। तो थॉमस मुनरो, क्या होगा, थॉमस मुनरो। ओके, राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। अच्छा, महलवाड़ी जो है ये किसने शुरू की थी, महलवाड़ी बताया तो, महलवाड़ी भाई मेरे हॉल्ट मैकिंजे, किसने, हॉल्ट मैकिंजे, इनने क्या करा था, महलवाड़ी। ओके, महलवाड़ी जो है अगर पूछा जाता है तो हॉल्ट मैकिंजे, ठीक है, और थॉमस मुनरो, इनने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत की थी। समझ गए सारे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से किसे इंडियन, ठीक है, इंडियन मिरर अखबार प्रकाशित किया था। ठीक है, किसने इंडियन मिरर अखबार राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। आंसर क्या है भाई मेरे, आंसर है बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। कोलकाता में इन्होंने किया था, और कब किया था, 1861 में। कब किया था, तो सन 1861 में इन्होंने जो है प्रकाशित किया था। ओके, क्लियर है सारे लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आंसर क्या होगा इसका, वी ए, क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। कौन थे भाई, तो विनोबा भावे। ओके, कब से शुरू किया था इनने, 1951 से, 1951 से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट से भाई। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 11 क्या है, जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए, प्लासी के युद्ध में, ठीक है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण जो है क्या था, जल्दी से आप लोग कहिए, इसका आंसर क्या होगा भाई। इसका आंसर होगा सेनापति मीर जाफ़र के नेतृत्व वाली सेना ने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। क्या है, युद्ध नहीं लड़ा था। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, सेनापति जो मीर जाफ़र थे, इनका नेतृत्व करने वाली जो सेना थी, उसने कभी भी युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी थी। यही जो है इसका मेन कारण था। क्या था भाई, यही इनका मेन कारण था। और ये हुआ किस सन में था, तो अगर इसका सन पूछा जाता है तो सन 1756, ठीक है, सन 1756 में हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखिए। चलो, तालीकोट की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तालीकोट की लड़ाई जो है ये किसके बीच लड़ी गई थी, फटाफट से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, विजयनगर सम्राट और दक्कन सल्तनत। ठीक है, दक्कन सल्तनत और विजयनगर सम्राट। समझ गए, तो ए इज़ द राइट आंसर। और हुआ कब था, अगर युद्ध पूछा जाता तो कब हुआ था, तो 1565 में। कब हुआ था, 1565 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। रजिया दिल्ली की सुल्तान थी। रजिया जो है दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी, और इसने शासन कब से कब तक किया था। तो चलिए आंसर इसका क्या होगा भाई, आंसर होगा 36 से 40, 1236 से 40 तक जो है रजिया ने मतलब रजिया जो है रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, इसका शासनकाल रहा है 36 से 40। ये पूछा जाता है, ठीक है, ये दक्षिण एशिया की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, पहली महिला शासिका। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गंगैकोंड, ठीक है, गंगैकोंड चोलापुरम, गंगैकोंड चोलापुरम में भगवान शिव को समर्पित मंदिर निर्माण किसने करवाया था, फटाफट से बताइए भाई, निर्माण किसने करवाया था, फटाफट से बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन है। तो राजेंद्र चोल प्रथम, क्या भाई होगा इसका आंसर, राजेंद्र चोल प्रथम, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। 1509 से 29 तक कब हुआ था, 1509 से 29 तक इसका जो है निर्माण किया गया था। ओके, 1509 से 29 तक। ओके, क्लियर है सारे लोग को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए, ठीक है, गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी।
भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो इसके नाम में ही सिकंदर आ रहा है, तो क्या होगा? सिकंदर लोधी। क्या हो गया मेरे भाई? सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सिकंदर लोधी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये कितने अंकों का होता था? तो 32 अंकों का। ठीक है, ये पैमाना जो है 32 अंकों का हुआ करता था, गजे सिकंदरी। चले भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? महमूद गजनी ने, ठीक है, महमूद गजनी के साथ बंधक बनाकर किस विदेशी यात्री को भारत लाया गया था? ठीक है, महमूद गजनी के साथ जो है किस विदेशी यात्री को बंधक बनाकर भारत लाया गया था? ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। चले भाई फटाफट से बताए। क्वेश्चन नंबर 16 तो क्या होगा? अलबरूनी। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अलबरूनी को, किसको लाया गया था भाई? अलबरूनी को। क्वेश्चन नंबर 17, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? फटाफट से बताइए। और अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था। किसके? कुशासन के आधार पर जो है हड़प लिया गया था। और कब हड़पा गया था भाई? तो हम कहते हैं 1856 में। ठीक है, 1856 में हड़पा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था। और यहाँ का नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह। कौन था भाई? बाजिद अली शाह। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सारे लोग को? ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, किस राजा के शासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद विद्यमान थी? ठीक है, कौन सा राजा था? चलिए बताइए सारे लोग। तो क्वेश्चन का आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज। आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर इनका राज्याभिषेक पूछा जाता है तो कब होता है इनका राज्याभिषेक? 1674 में। सन 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। ओके, क्लियर है सारे लोग को भाई? चलो चलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पानीपत का तृतीय, ठीक है, तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चलिए बताइए फटाफट से। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए फटाफट से बताइए। तो क्या होगा? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ओके, तो आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, और कब लड़ा गया था? तो सन 1761। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके कुछ और युद्ध देख लेते हैं। कुछ हम लोग जो है युद्ध देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं। ओके, ठीक है, पहला दिया गया है तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1192 में। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये कन्नौज में होता है, चंदावर वाला युद्ध। उसके बाद दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है ये 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो है ये हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, क्लियर है? और तीसरा युद्ध 1761 में। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 56 में हुआ था, जो किसने, अकबर ने अहमद किसको हराया था? आदिल शाह सूरी को। ठीक है, ओके, चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ? बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 में। ठीक है, शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध में जो है किसको? हुमायूं को 40 में हरा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते 20, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। ओके, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया गया है? फतेहपुर सीकरी में
बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? चलिए बताइए। तो आंसर होगा इसका अकबर ने। किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने। और ये बुलंद दरवाज़ा जो है बनवाया था इसने गुजरात विजय पर, ठीक है, गुजरात विजय के अभियान पर जो है इसने ये बनवाया था। समझ गए? तो कब बनवाया था? सॉरी, 1700 नहीं, 1500 होगा, ठीक है, 1575 में। ओके, 1575 में गुजरात विजय पर इसने जो है अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ देख लेते हैं अकबर के कारनामे। ओके, आगरा का किला, आगरा में फतेहपुर सीकरी, आगरा, बुलंद दरवाज़ा आगरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है, अकबर का मकबरा ये सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा। ओके, तो ये कुछ इन्होंने निर्माण कार्य कराए थे। तो समझ गए सारे लोग? चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। ओके, तो जो है मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।